आने वाले टाइम पे पश्चिमी विक्षोभ का असर से बारिश कई राज्यों पे फिर से भारत के हिस्सों पे बढ़ सकता है। इस पर आज के वीडियो पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही अगले 5 से अगले 15 दिनों का पूरा मौसम के फोरकास्ट के साथ बारिश, टेम्परेचर, फॉग, ये सब पर डिस्कस करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ गाइस फॉर मोर ईयरली इन्फॉर्मेशंस। तो आज 9 जनवरी है और ये आज का सैटेलाइट का एनालिसिस का मैप है। तो अभी फिलहाल कोई भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। जो WD के असर से बारिश जारी था उत्तर भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के ऊपर, वो WD फिलहाल जा चुका है। लेकिन 10 जनवरी के रात से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों के ऊपर पड़ सकता है, जिससे 10 जनवरी से 12 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत के भी कई राज्यों पे बारिश और ओलावृष्टि का संभावना दिखाई दे सकता है। तो कहां पर कब से और कौन कौन से इलाकों में कब से बारिश होगी, इस पर थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर। ये सर्कुलेशन का असर से अंडमान निकोबार आइलैंड पे बारिश का गतिविधियां आज जारी रह सकता है और ये सर्कुलेशन पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जा सकता है और ये आगे जाके अरेबियन सी में एंटर कर सकता है और वहां पर कमजोर भी हो जा सकता है 16 जनवरी के आसपास तक। लेकिन इसका कोई भी इंटेंसिफिकेशन का संभावना नहीं है। लेकिन इसके प्रभाव से श्रीलंका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका के अलग अलग स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है, मोस्टली 11, 12, 13, 14 और 15 जनवरी को। लेकिन 17 जनवरी के आसपास एक और सर्कुलेशन का फॉर्मेशन दक्षिणी सेंट्रल बंगाल की खाड़ी इक्वेटर के आसपास में कर सकता है, जो कि आगे जाके ये सिस्टम जो फॉर्म करेगा 17 जनवरी के आसपास, ये मे भी एक लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है आगे जाके। बट दिस इज जस्ट ए प्रिलिमिनरी एनालिसिस बेस्ड ऑन मॉडल आउटपुट्स। बट इसके असर से 18 जनवरी से श्रीलंका पे बारिश इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये सिस्टम का एक्चुअल इंटेंसिटी और इम्पैक्ट कहाँ पर कैसा होगा, इस पर पिक्चर क्लियर नहीं है आज ऑफ नाउ। और अभी के मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से ये सिस्टम साउथ बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक्टिव रह सकता है 22 जनवरी के दौरान तक विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंटेंसिफिकेशन। और निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे अगले 15 दिनों तक लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का एक्टिविटीज जारी रह सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि 10 जनवरी के रात से 12 जनवरी के दौरान तक पश्चिमी विक्षोभ का असर से बारिश और ओलावृष्टि का एक्टिविटीज उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे हो सकता है। तो हम मॉडल पे देख सकते हैं कि 10 जनवरी के रात से लेकर पूरे 11-12 जनवरी तक पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पे बारिश बढ़ सकता है। तो राजस्थान के फलोदी, जोधपुर, जयाल, अजमेर, सीकर, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और आसपास के ये सभी इलाकों के आसपास के इलाकों में पूरे 11 जनवरी को मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है और कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म का एक्टिविटीज भी दिखाई दे सकता है। और साथ ही पंजाब, हरियाणा का सिरसा, लोहरू, हिसार, लुधियाना, पटियाला, पानीपत, दिल्ली, अमृतसर और आसपास के हिस्सों पे पूरे 11 जनवरी को मेघ गर्जना के साथ बारिश और ओलावृष्टि का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। ओलावृष्टि का एक्टिविटीज बस कुछ कुछ हिस्सों पे ही हो सकता है। और इसके साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, रेवा, जो छतरपुर, सागर और आसपास के हिस्सों पे भी बारिश मेघ गर्जना के साथ हो सकता है 11 और 12 जनवरी को। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के झांसी, औराई, दिव्यपुर, फरुखाबाद, बरेली, सहारनपुर, उमराह, इसके साथ आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, सीतापुर, ललितपुर, फरीदाबाद, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में 11 और 12 जनवरी को बारिश मेघ गर्जना के साथ हो सकता है और कुछ हिस्सों पर ओलावृष्टि का एक्टिविटीज भी दिखाई दे सकता है। और बिहार पे भी हल्की बारिश क्लाउडी स्काई के साथ रह सकता है 12 और 13 जनवरी के आसपास। और 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड के सभी हिस्सों पे और हिमाचल प्रदेश के भी सभी हिस्सों पे मेघ गर्जना के साथ बारिश और कुछ हिस्सों पर हल्की बर्फबारी भी दिखाई दे सकता है। और 13 जनवरी से मौसम मोस्टली साफ हो जाने की संभावना दिखाई दे सकता है। लेकिन 15, 16 और 17 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे फिर से बारिश इसकी वजह से बढ़ सकता है।
ये एक्टिविटीज को लेकर ECM AI मॉडल इंडिकेटिंग कर रहा है। हालांकि जो 15 से 17 के बीच में ऐसी बारिश होगी कि नहीं, इस पर थोड़ा आगे और भी क्लियर होगा, बट मॉडल का संकेत ECM AI का कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। और 18 जनवरी से 22 जनवरी के दौरान तक उत्तरी पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के पहाड़ों में बारिश बर्फबारी लगातार इंक्रीज कर सकता है बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट से। तो दोस्तों, कहां पर कब से कैसी बारिश होगी, इस पर पूरा फुल डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको हमारा इस तरीका का जानकारी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो काइंडली वीडियो को लाइक और एक शेयर भी जरूर करें। तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में टेम्परेचर माइनस में रिकॉर्ड हो रहे हैं, और साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों पे मिनिमम टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और साथ ही उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड हो रहे हैं, और भारत के बाकी राज्यों पे 15 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा फिलहाल में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और कल पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायगढ़ पे 1.6 डिग्री सेल्सियस तक का सिग्निफिकेंट कोल्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। और उत्तर पश्चिमी भारत पे और मध्य भारत के राज्यों पे बारिश और क्लाउड स्काई का कंडीशन संभावना रहने की वजह से यहाँ पर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, मोस्टली 10 जनवरी से 16 जनवरी के दौरान तक। और पूर्वी भारत के साथ पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्सों पे भी मिनिमम टेम्परेचर राइज कर सकता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, मोस्टली 10 जनवरी से खास करके। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और आसपास के इलाकों में कोल्ड वेव की कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है 10 जनवरी के दौरान तक। उसके बाद ठंड का असर थोड़ा सा कम हो सकता है बारिश का संभावना रहने की वजह से। तो अब फॉग के फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों पे सुबह और रात के टाइम पर घना कोहरा यानी कि जो डेंस फॉग की कंडीशन दिखाई दे सकता है 11 जनवरी के दौरान तक। और इसके साथ 11 से 15 जनवरी के दौरान तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे घना कोहरा का कंडीशन सुबह और रात के टाइम पर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे इतना ही। उम्मीद है कि मैंने सब चीज़ के बारे में कवर किया होगा, लेकिन फिर भी कोई सवाल अगर रह गया हो तो आप कमेंट में मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ऐसे ही जानकारी लगातार पाने के लिए। धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।